भारत में सबसे बड़ी औद्योगिक दुर्घटनाओं में भोपाल गैस त्रासदी सबसे ऊपर है। साल 1984 को 2 और 3 दिसंबर के 2 दिन भारत के इतिहास से ना तो भुलाए जा सकते हैं और ना ही मिटाए जा सकते हैं। एक ऐसी त्रासदी जो शुरू तो आज से लगभग 4 दशक पहले हुई थी, लेकिन कब खत्म होगी ये कोई नहीं जानता। आज भी भोपाल गैस त्रासदी का प्रभाव पूरे भोपाल में देखा जा सकता है। इतना बड़ा औद्योगिक हादसा विश्व के इतिहास में पहली बार हुआ था। भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड पेस्टिसाइड प्लांट में से लगभग 30 टन मिथाइल आइसोसाइनेट गैस निकली और पूरे शहर में फैल गई। इस जहरीली गैस की चपेट में जो भी आए, उन्होंने या तो अपनी जान गंवा दी या फिर किसी न किसी खतरनाक बीमारी की चपेट में आ गए। किसी ने अपनी आवाज खो दी तो किसी ने अपनी आंखें। मौत से जूझते हुए भी डटे रहे स्टेशन मास्टर। इस घटना में जो बर्बाद हुआ उसे तो वापस नहीं लाया जा सकता, पर हां, उन लोगों को जरूर श्रद्धांजलि दी जा सकती है जिन्होंने खुद की जान दांव पर लगाकर लोगों की जान बचाई थी। ऐसा ही एक अनसुना नाम है गुलाम दस्तगीर का, एक स्टेशन मास्टर जिन्होंने उस भयानक रात को लाखों लोगों की जिंदगी बचाई। अगर गुलाम उस दिन अपनी सूझबूझ ना दिखाते तो शायद परिणाम और भी भयंकर हो सकते थे। 3 दिसंबर 1984 की रात को स्टेशन मास्टर गुलाम देर रात तक रुककर अपना काम पूरा कर रहे थे। रात के लगभग 1 बजे वो गोरखपुर मुंबई एक्सप्रेस के आगमन की घोषणा कर बाहर निकले, लेकिन जैसे ही वो प्लेटफॉर्म पर पहुंचे, उनकी आंखें चलने लगीं और साथ ही उनके गले में भी भयानक खुजली होने लगी। उस समय तक उन्हें जरा भी भनक नहीं थी कि प्लांट से जहरीली गैस का रिसाव हो रहा है और धीरे धीरे ये स्टेशन को भी अपने चपेट में ले रही है। अपने वर्षों के अनुभव से गुलाम समझ गए थे कि यहां कुछ तो गलत हो रहा है। हालांकि उन्हें पूरी बात नहीं पता थी, लेकिन जब उन्हें अन्य किसी भी सहयोगी से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो उन्होंने तुरंत स्थिति को संभाला। उन्होंने विदिशा और इटारसी जैसे पास के स्टेशनों के वरिष्ठ कर्मचारियों को सतर्क कर दिया और तुरंत सभी ट्रेनों को भोपाल से रवाना करने का फैसला किया। इधर गोरखपुर कानपुर एक्सप्रेस पहले से ही भोपाल प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी और उसके रवाना होने का समय 20 मिनट बाद का था, लेकिन गुलाम ने अपने दिल की सुनी और स्टेशन पर मौजूद बाकी स्टाफ को ट्रेन को रवाना करने के आदेश दिए। और जब कर्मचारियों ने कहा कि ऊपर से आदेश आने तक उन्हें रुकना चाहिए, तो गुलाम ने जवाब दिया कि इस फैसले की पूरी जिम्मेदारी वो खुद लेंगे। बाद में उनके सहयोगियों ने बताया कि गुलाम को उस वक्त सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही थी और उनकी आंखें भी लाल हो चुकी थीं, लेकिन गुलाम और उनके बहादुर स्टाफ ने अपनी जिम्मेदारी पर ट्रेन को रवाना करवाया। स्टेशन मास्टर के इस सूझबूझ भरे फैसले ने उस दिन अनगिनत जिंदगियां बचाईं। खुद का बच्चा खोया, लेकिन बचाई लाखों जिंदगियां। गुलाम का अपना परिवार भी शहर में इस जहरीली गैस की चपेट में था, पर वो अनगिनत अजनबी जरूरतमंदों की मदद में लगे हुए थे। इस दुर्घटना में उन्होंने अपने बड़े बेटे को खो दिया और उनके छोटे बेटे को जिंदगी भर के लिए एक खतरनाक त्वचा का रोग हो गया। पर फिर भी वो एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर पहुंचकर पीड़ित लोगों की मदद में जुटे रहे। उन्होंने कई अस्पतालों से मदद मंगवाई। जल्द ही भोपाल का स्टेशन किसी अस्पताल का इमरजेंसी विभाग लगने लगा था। इस दुर्घटना के बाद गुलाम को भी अपनी सारी जिंदगी अस्पतालों के चक्कर काटने पड़े, क्योंकि बहुत ज्यादा समय तक गैस के संपर्क में रहने से उनका गला जैसे पूरा जल ही गया था। भोपाल स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर उन सभी की याद में एक मेमोरियल बनाया गया है जिन्होंने उस दिन अपनी ड्यूटी निभाते हुए अपनी जान गंवा दी थी। लेकिन इस मेमोरियल में गुलाम दस्तगीर का नाम नहीं है, जिनकी मौत बाद में हुई थी। लेकिन आज इस अनसुने हीरो की दास्तान सबको जाननी चाहिए, जिसने अपनी परवाह किए बिना अनगिनत जिंदगियां बचाई थीं।